हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग सूरदासकृत सूर सागर से हमारी पाठ्यपुस्तक में पद नामक शीर्षक से जो उद्धृत काव्य पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो आज आप लोगों का जो है अंतिम पद है जो आप लोगों को पढ़ना है, और इसके पहले के आपने 10 पद पूरे पढ़कर समाप्त कर लिए हैं। तो जो है चलिए हम इसको पढ़ते हैं। कोई समस्या होगी या कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तुम्हारे सुत की, दया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तव मुहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ैतो मोहन, हुई हैं करत संकोच। बच्चों, संदर्भ तो आपका पूर्ववत ही रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रसंग में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से अपना संदेशा देवकी जी को भेजते हुए कहती हैं, ठीक है। तो चलिए, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा माता देवकी जी को संदेशा भेजते हुए कहती हैं कि हौ तो धाय तिहारे सुत की, मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ। हौ तो धाय तिहारे सुत की, तिहारे मारे तिहारे में तुम्हारे, और सुत माने पुत्र की, धाय माने धाय माँ। तो कहती हैं कि मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ, फिर भी दया करत ही रही हूँ, फिर भी उनसे स्नेह करती रहूँगी, फिर भी सदैव उनसे स्नेह करती रहूँगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कही आवे। यद्यपि आप उनकी, टेव माने आदतें, टेव माने आदतें, यद्यपि आप उनकी सभी आदतें जानती हैं। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप उनकी सभी आदतों से परिचित हैं, जानती हैं। तव मोहि कही आवे, फिर भी उनके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर भी मैं उनके विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और ये सब किससे कह रही हैं? उद्धव जी से कह रही हैं कि वो जा कर के माता देवकी को इनका संदेशा देंगे। अब कहती हैं, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे दुलारे श्री कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत पसंद था, ठीक है। अर्थात क्या क्या कह रही हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे मोहन अर्थात श्री कृष्ण को प्रातः काल क्या पसंद था? माखन और रोटी पसंद है, ठीक। माखन और रोटी अत्यंत ही उनके मन को भाने वाली है, उनको पसंद है। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। और उनकी आदतों के विषय में बताते हुए कहती हैं कि तेल उबटनो अरु तातो, तात माने गरम, जल, ताहि देख भज जाते, भज माने भाग जाना। वह तेल उबटन व गर्म जल देखकर भज जाते, भाग जाते थे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। वह तेल को, उबटन को और गर्म जल को देख करके भाग जाया करते थे। भाई ये चीज़ें जो हैं वो किस लिए हैं? श्री कृष्ण को स्नान कराने के लिए हैं, और स्नान करना नहीं चाहते थे, इतना दुलारे थे, इतना दुलार दिखाते थे कि वो जो है स्नान नहीं करना चाहते थे। और ये सभी चीज़ें जब देखते थे तो उनको आभास हो जाता था कि अब ये मुझे नहलाएंगी, इसलिए इन सामग्रियों को देखते ही वो भाग जाते थे। फिर कहती हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। वह नहाने से पहले जो जो मांगते थे, जोई जोई मांगत, वो नहाने से पहले जो जो मांगते थे, सोई सोई देती, मैं उन्हें वो सब कुछ पूरा करके देती थी। वो जो कुछ भी नहाने से पहले, बच्चे करते नहीं हैं, शर्त लगाते हैं कि ये दोगी तब पढ़ूँगा, तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी इन सामग्रियों को देखकर भाग जाते थे। और उस नहाने के पहले वो यशोदा माता को जो है जो जो कहते थे उन सभी सामग्रियों को वो उन्हें देती थी, चाहे वो खिलौना हो, चाहे कुछ खाने वाली चीज़ हो, कुछ भी हो, उन सभी चीज़ों को वो जो है
पूरा करके श्री कृष्ण को देती थी और फिर क्रम क्रम करके नहाते। और यशोदा माता कहती हैं कि फिर क्रम से, भाई देखिए उपटन लगाने के पहले जो उन्होंने मांगा कि उपटन तभी लगवाऊंगा जब मुझे ये सामान दोगी, तब उन्हें वो चीज़ देती थी, ठीक। और जब वो तेल लगाते थे तो तेल लगाने के पहले जो कुछ मांगते रहे होंगे वो यशोदा माता उनको देती होंगी। तो इस प्रकार क्रम क्रम करके नहाते, इस प्रकार वे जो जो मांगते थे वो मैं देती थी। और तब वो जो है, ठीक है, तब वो क्या करते थे, क्रम क्रम करके नहाते। जिस जिस सामान को जिस अवसर पर मांगते थे मैं उनको देती थी, तब वो जा कर के कहीं स्नान करते थे। फिर कहती हैं, सूर्य पथिक सुनि रहो मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। यशोदा माता कहती हैं कि मेरा दिन रात उन्हीं के विषय में सोचते हुए व्यतीत हो जाता है, ठीक। सूर्य पथिक सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माता उद्धव जी को संदेशा देते हुए कह रही हैं कि पथिक सुन, सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, रैन माने रात और दिन माने दिन, बढ़ियो रहत, बढ़ियो मतलब व्यतीत हो जाता है, उर माने हृदय, उर माने हृदय। तो कहती हैं कि जो है मेरा दिन और रात उन्हीं के विषय में, किसके विषय में, किसके विषय में भाई, श्री कृष्ण के विषय में, ठीक है। तो कहती हैं मेरा दिन और रात उन्हीं के विषय में सोचते 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 बढ़ियो रहत व्यतीत हो जाता है। मैं उन्हीं के विषय में, उर मतलब हृदय में, जो है अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हूँ, उन्हीं के विषय में सोचा करती हूँ। और जो है यही करते करते मेरा दिन व्यतीत हो जाता है। मेरो अलग लड़ई तो मोहन हुई है करत संगोच। और वो क्या सोचती हैं, क्या सोचती रहती हैं जिससे उनका दिन व्यतीत हो जाता है, यही सोचती हैं कि मेरा प्यारा और दुलारा कृष्ण आपसे भोजन आदि मांगने में कहीं संकोच तो नहीं कर रहा है। फिर अपने मन से ही जवाब लेती हैं कि हाँ, मेरो अलग लड़ई तो मोहन, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, मेरी आँखों का तारा वो मोहन हुई है करत संकोच, आपसे कुछ मांगने में, भोजन आदि मांगने में संकोच अवश्य करता होगा। और यही सोच सोच करके क्या कहती हैं कि मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच, यही बात हृदय में सोच सोच करके मेरा दिन और रात व्यतीत हो जाया करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आपने पूरा पद पढ़ लिया है और इसका काव्यगत सौंदर्य वही ब्रजभाषा तो सभी पद में है और इसमें अनुप्रास अलंकार है, वात्सल्य रस की छटा दृष्टव्य है, ये आपको लिखना होगा। और बाकी कोई समस्या होगी तो बताइएगा, नहीं तो चलिए आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और ये वीडियो ही क्यों, आज आपका ये पाठ भी समाप्त होता है, इसके आगे हम धनुष भंग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, कल मिलते हैं।